रंगों की विविधता प्रकृति को संवारती है और संजोती है, और विविधता बहुत एक अच्छा मैसेज देती है। ये बागान है। उदाहरण के रूप में इसमें बहुत प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे हैं। इनकी सुंदरता इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी को समान रूप से हमें देखने की ज़रूरत है। आम के पेड़ को अधिक और अनार के पेड़ को कम देखें तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति में हम असंतुलित पैदा करते हैं। असंतुलन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें सबको बरोबर की नज़र से देखना चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं भीम सिंह गुर्जर आपका मित्र कहना ये चाहता हूँ कि अब कुछ समय से हमारे देश में एक विवाद स्टार्ट हो गया है। वो आज से नहीं, लगभग 400 सालों से चला आ रहा है, लेकिन जब जगे तब सवेरा वही स्थिति आज हो रही है। छावा पिक्चर अभी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। इस छावा पुस्तक को मैंने पढ़ा था। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के ऊपर में उनका पूरा चरित्र कैसा रहा, उन्होंने शासन कैसा किया, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, और उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। ये मैंने बहुत पहले लोगों से कहा था। फिल्म विश्लेषण जब होता था तो मैंने कई पिक्चरों के बनते समय ये कहा था कि जिस दिन भी संभाजी महाराज पे फिल्म आएगी तो वो भारत में बहुत तहलका मचा देगी, क्योंकि जो संभाजी महाराज के ऊपर में अत्याचार हुए और इतना घिनौना बेरहमी से उनके साथ में जो व्यवहार किया, उनको जिस प्रकार की मृत्यु दी औरंगजेब के द्वारा, उनके साथ में इतना अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार जो भी कहें, वो ऐसा ऐसा कृत्य किया कि एक इतने बड़े शासक को ये शोभा नहीं देता है। अगर कोई शासक हमारे देश में, तो ये उदाहरण भी है कि किसी को अगर कोई राजा जीत लेता है तो वो कहता है कि अब आपके साथ में क्या किया जाए, तो उन्हें अवसर दे के छोड़ भी दिया जाता था। उसमें ये आज लोग कह रहे हैं कि वो धर्म के लिए नहीं, राजनीति के लिए वो हत्या हुई थी, वो सरासर गलत है। क्योंकि जब उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, कभी उनके नाखून काटे गए, कभी उनकी आँख को फोड़ी गई, कभी हाथ काटे गए, लगभग 40 दिनों तक लगातार उनको प्रताड़ित और इतनी प्रताड़ना दी गई, और उन्हें केवल ये कहा गया आँख निकालते समय, जीभ निकालते समय, हाथ काटते समय कि अभी भी अवसर है, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लीजिए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उन्होंने अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को, अपने हिंदुत्व को उन्होंने बिल्कुल भी दाग नहीं लगने दिया। अपने जीवन की आहुति दे दी और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया केवल सनातन के ऊपर। यह शुद्ध रूप से एक धर्म और एक अधर्म के बीच में लड़ाई थी। एक विधर्मी राजा, सनातन के महान योद्धा और पराक्रमी, तेजस्वी, न्यायवादी उनके पिताजी रहे, उसी प्रकार संभाजी महाराज रहे थे। उनके साथ में छल से उनको पकड़कर उन्हें प्रताड़ित करते हुए इनकी हत्या की। ऐसे बर्बर व्यभिचारी हमारे देश पर आक्रमणकारी जिन्होंने राज किया, ऐसे निराधम, विधर्मी, आक्रमणकारी शासक को हम अपना शासक कैसे बता सकते हैं? भारत पर आक्रमण किया, भारत की जनता को गुलाम बनाया,
ये 1294 के बाद 1194 सन के बाद में ही हम गुलाम हो चुके थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद से ही हमने ये गुलामी को झेला था। पर बीच में शिवाजी महाराज ने इस सनातन संस्कृति को जगाया, लोगों में जोश भरा और उनके पुत्र ने उसको और अधिक पुष्ट किया था। लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ में गद्दारी की, वो भी हमारे ही व्यक्ति थे। गद्दारी शुरू से चली आ रही है, आज भी हो रही है। आज भी गद्दार हमारे देश में है। संभाजी महाराज को पकड़ने में जिनका हाथ था वो भी सनातन से संबंध रखते थे, और कुछ लालच में उन लोगों ने अपने देश को, अपने धर्म को, अपने राजा को मिटाने में पूरा सहयोग किया। आज भी उस प्रकार के लोग रह रहे हैं जो अपने देश को गुलाम बनाने में लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि आज भी हमारा देश गुलाम हो जाए और हमें कुछ लाभ मिल जाए। मित्रों, ऐसे विधर्मी कुशासक को, जो विदेश से आकर हमारे देश में आक्रमणकारी कार्य किया, आक्रमण करके हमारे लोगों को कहीं न कहीं गलत प्रकार से हरा कर हमको शोषण करते हुए हमारे ऊपर उन्होंने राज किया, ऐसे व्यक्ति को जब शासन है, हमने उनकी सभी निशानियों को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे विधर्मी राजा को हम राजा कहने में भी शर्म आनी चाहिए। हमारा वो राजा नहीं था, हम पर वो जबरन शासन कर रहा था। जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ, वो औरंगजेब अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाइयों के लड़कों का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, उसके तरफदारी करने वाले वो लोग कौन हैं जो उसे अपना अब्बा बना रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मौका बहुत सही है। यह अवसर को फिर गंवाया तो फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। मैं आप सभी से, खास करके शासन वर्ग में जो हिंदुत्व और सनातन को समझ रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि इस पर विचार करें और इनकी जितनी भी जहां भी समाधियां, छतरियां, इनकी दरगाहें, कब्रगाहें हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।